अच्छा, चलो क्वार्टाइल्स वगैरह हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उसको हमने किस तरह करना है। तो लेट्स सी क्वार्टाइल्स। अब जो क्वार्टाइल्स होता है ना, हमारे पास क्वार्टाइल्स से नाम से पता लग रहा है कि क्वार्टाइल्स हमारे पास हैं क्या, कि एक पार्ट को आपने क्या करना है, आपने क्वार्टर्स में डिवाइड कर देना है या आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो फॉर क्वार्टाइल्स आप क्या करते हो, आप एक पार्ट को ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हो। तो यही इसकी डेफिनेशन होती है। और आपने इस डिफरेंट तरह के जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप अपर क्वार्टाइल होता है एक आपके पास चीज़, लोअर क्वार्टाइल होता है, और एक आपके पास होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो हम यहाँ पे देखेंगे, और उनको बारी बारी हमने कैलकुलेशन भी उनकी करनी है, तो उनको भी हम देखेंगे। सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पर चीज़ आती है ना, वो आपके पास आ जाता है Q1। अब Q1 आपके पास क्या होता है, Q1 इज़ बेसिकली लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, तो Q1 आपके पास लोअर क्वार्टाइल होता है, और इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, Q1 इक्वल्स टू आप कह लो, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे n+1/4 आ जाएगा। n क्या होगा, टोटल जो भी आपके पास क्वांटिटी आ रही है ना, वो आपके पास यहाँ पे हो जाएगी n1 हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है लोअर क्वार्टाइल का। तो यहाँ पर आप कहते हो कि आपने क्या करना है आपने फाइंड करना है लोअर क्वार्टाइल ऑफ एनी डेटा। बल्कि इसको हम बाद में देखते हैं कि इसको हम करेंगे किस तरह। ये बेसिकली पता है आपको क्या करेगी, आपको पोजीशन देगी। तो ना ये जो भी आपको चीज़ यहाँ पे दे रही है, इट वुड गिव यू दी पोजीशन। तो यहाँ पे हम अभी देखते हैं, पहले इसको हम करते हैं, फिर हम इसको ना यहाँ पे जज भी करते हैं कि किस तरह करेंगे। अब जो Q2 होता है वो आपके पास क्या होता है, इट्स बेसिकली मीडियन। ये Q2 को आप कहते हो मीडियन। जो भी चीज़ होती है ना मीडियन, उसको आप कहते हैं Q2। तो Q2 बेसिकली आपको मीडियन देता है। और इसका जो फार्मूला होता है, इसके फार्मूले में आप कह सकते हो Q2 इक्वल्स टू 2n+1/4। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे 1 की जगह आपने 2 लगा दिए, बस दैट्स इट। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है Q3 आपके पास क्या होता है, अपर क्वार्टाइल। ठीक है, तो ये भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि व्हाट्स दिस। तो अपर क्वार्टाइल की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास हो जाएगा Q3 इक्वल्स टू 3n+1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक क्वार्टाइल्स के फार्मूलाज होते हैं। और फिर आपके पास आ जाता है यहाँ पे एक लास्ट चीज़ आती है, वो आपके पास होता है IQR। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द क्वार्टाइल्स। अच्छा, क्वार्टाइल्स करता क्या है, बेसिकली आपको ना क्वार्टर्स फाइंड करके देता है। आपने लोअर क्वार्टाइल करना है, तो वो क्या करेगा, वो आपको लोअर क्वार्टाइल में जो चीज़ लाई करी है ना, वो आपको फाइंड करके देगा। लेट्स सपोज आपके पास डेटा है, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 1 है, फिर आपके पास है 2 है, फिर आपके पास है 3 है, फिर आपके पास है 4 है, फिर आपके पास है 5 है, फिर आपके पास है 6 है, फिर आपके पास लेट्स सपोज है 7 है, 8 है, कितने हो गए 1 2 3 4, और फिर आप यहाँ पे कर लो 9 है। तो ये करेगा क्या, आपने क्या करना है, आपने लोअर क्वार्टाइल वाली जो चीज़ है ना वो आपने फाइंड करनी है। तो ये 9 नंबर्स आ रहे हैं, 9+1 करो ओवर 4 करो, तो आपके पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाना चाहिए 10/4 इज इक्वल्स टू 2.5। तो 2.5 इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो यहाँ पे 2 एंड देन 5, 2.5 यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो ये वाली जो भी डेटा यहाँ पर आ रहा होगा ना, वो आपके लोअर को क्वार्टाइल में आ जाएगा। तो वो कह रहा है इसका जो क्वार्टाइल है ना वो आपको फाइंड करके देगा, इसका क्वार्टर फाइंड करके आपको देगा। तो ये बस बेसिकली इसका पर्पज़ होता है। और यहाँ पे अगर आपने Q2 फाइंड करना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 × 10/4, तो आपके पास 5th पोजीशन आ जाएगी। 5th पोजीशन में आपके पास क्या लाई कर रहा है, ये वाला क्वार्टाइल लाई कर रहा है। तो ये वाला जो क्वार्टाइल है ये आपको मीडियन देगी, और जो Q3 है वो आपको अपर क्वार्टाइल दे देगा। अपर क्वार्टाइल मतलब लास्ट वाले एरियाज़ में जो क्वार्टाइल है वो दे देगा। तो लास्ट वाले एरियाज़ में अगर हम देखें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 10/4 एंड इट शुड गिव अस 7.5। तो 7.5 मतलब ये वाली। तो ये वाला जो एरिया था आपके पास, इसने आपको क्या दिया है, ये आपके पास था Q3, ये आपके पास था Q2, और ये आपके पास था Q1। ठीक है, तो कोई भी आपके पास डेटा सेट हो, उसमें से आपने जो है स्टार्टिंग में से अगर आपने कोई चीज़ फाइंड करनी हो, स्टार्टिंग में से आपने कोई क्वार्टर फाइंड करना हो, तो वो आप लोअर क्वार्टाइल वाला फार्मूला यूज़ करोगे। आपने एंडिंग में से कोई क्वार्टाइल फाइंड करना हो, आप अपर क्वार्टाइल वाला फार्मूला यूज़ करोगे। और अगर आपने कोई बीच वाला क्वार्टाइल फाइंड करना, तो आप क्या करोगे, आप Q2 यूज़ करोगे। तो दिस इज़ हाउ यू अप्लाई दीज फार्मूलाज। ठीक है, तो इस तरह करके बस हम इनको अप्लाई करते हैं एंड दैट्स इट। अच्छा, अब जो IQR होता है वो आपके पास क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। और स्पेशली जो बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम होता है ना, उसमें ज़रूरी होता है इंटर
क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपके पास क्या होता है, इसमें बिल्कुल कोई भी इसका ख़ास कोई फार्मूला नहीं है, इसमें बस आपने क्या करना है Q3 को आपने माइनस कर देना है Q1 से, Q3 को अपर क्वार्टाइल को माइनस करो लोअर क्वार्टाइल से, आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। ठीक है, बस ये हमने यहाँ पे चीज़ करनी है। तो दिस इज़ व्हाट वी नीडेड टू डू। ये आपके पास क्वार्टाइल्स हैं और इनके अलावा आपके पास ना इसके ऊपर इतने सवाल ख़ास नहीं आते। बाकी जो है आपका बॉक्स एंड विस्कर जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, बल्कि इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी कर ही लेते हैं, प्रैक्टिस वगैरह देख लेते हैं। बल्कि पहले बॉक्स एंड विस्कर देखते हैं, बॉक्स एंड विस्कर से वैसे हो जाएगी इसकी भी प्रैक्टिस। तो बॉक्स एंड विस्कर, बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम, तो इसमें ना अब आपके पास 5 पॉइंट समरी होती है, आप यहाँ पे 5 स्टेप्स करते हो, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास ना सारा का सारा जो डेटा होता है वो आ जाता होता है, और इसमें आपको क्वार्टाइल्स की जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने जो इसमें है ना मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत होती है इस चीज़ की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले आपने फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू, ऑर्डर कर लेना डेटा को, तो फिर आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले आपने मिनिमम वैल्यू लिखनी है, फिर आपने सेकंड पे आपने क्या करना है, आपने जो Q1 है वो आपने फाइंड करना है, फिर आपने थर्ड स्टेप पे क्या करना है, आपने जो मीडियन है वो आपने ना यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जो कि आपके पास बेसिकली क्या होगा Q2 होगा। तो आप थोड़ी सी समझ आ रही है कि हमने क्वार्टाइल्स क्यों पढ़ा है, ये बॉक्स एंड विस्कर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो Q2 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये आपके पास होता है लोअर क्वार्टाइल, और फोर्थ में आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे Q3 अपर क्वार्टाइल, एंड देन फिफ्थ में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने फाइंड करना है मैक्सिमम। तो ये मैंने ऑर्डर बता दिया जिस ऑर्डर में ना आपने सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें ड्रॉ करनी होती हैं अपने बॉक्स एंड विस्कर में। और बॉक्स एंड विस्कर आपका होता क्या है, लेट्स सपोज अभी के लिए ना मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा बॉक्स एंड विस्कर बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ लेट्स सपोज मेरे पास ये चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अभी के लिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना, ठीक तो बॉक्स एंड विस्कर खुद ही बन गया। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू है ना वो मेरे पास है लेट्स सपोज 2, और जो मेरे पास यहाँ पे Q1 है वो मेरे पास है लेट्स सपोज 5, और मेरे पास जो Q2 है वो मेरे पास है लेट्स सपोज 10, और मेरे पास जो Q3 है वो मेरे पास है 15, एंड देन मेरे पास जो मैक्स है वो मेरे पास है 20। ठीक है, तो ये सारा मुझे डेटा ऑलरेडी गिवन है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका वो बनाना है, क्या कहते हैं, बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम। तो सबसे पहले ना आपके पास यहाँ पे एक ग्राफ होगा, ग्राफ को हम यहाँ पे बना लें। पहले आपके पास ना इस तरह करके लेट्स सपोज एक ग्राफ बन रहा है, या किसी भी फॉर्मेट में ग्राफ हो सकता है, बस एक ग्राफ ज़रूर होगा आपके पास। तो इस तरह करके लेट्स सपोज एक ग्राफ है, और इसके ऊपर आप कह दो कि ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट 2 है, ये वाला जो है ये वाला पॉइंट 5 है, ये वाला पॉइंट 10 है, ये वाला पॉइंट 15 है, ये वाला पॉइंट 20 है। ठीक है, तो ये आपके पास एक छोटा सा ग्राफ आ गया, और इसमें हमने क्या करना है, अब हमने ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने की शेप क्या होती है, आपके पास ना एक रेक्टेंगल आ रहा होता है, और एक और चीज़ इसमें होती है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे Q1 जो है ना वो बना लो। अब Q1 सबसे पहले बनाने की ज़रूरी होता है, मैं बताता हूँ बाद में। सबसे पहले आपने यहाँ पे बनाना है Q1, और Q1 की वैल्यू क्या 5 है, तो बिल्कुल ना 5 के ऊपर ही आप यहाँ पे एक इस तरह करके ये चीज़ बना लो। बना लिया आपने ये चीज़। अब आपने क्या करना है, अब आपने Q2 बना लेना है। Q2 आपके पास कहाँ पे बनेगा, Q2 10 पर है, तो ये आपके पास यहाँ पे बन गया Q2। इस तरह करके इस बॉक्स को बंद कर दो, बंद कर दिया बॉक्स। यहाँ पर आपके पास Q1 आ गया, यहाँ पे आपके पास Q2 आ गया। तो यू कैन से कि हेयर यू हैव Q1, हेयर यू हैव Q2, और इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q5 आ जाएगा। इस तरह करके बना लिया आपने Q5। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे मैक्सिमम बनाना है। तो मैक्सिमम ये बॉक्स आपके पास बन गया। अब आपने यहाँ पे पास जो लाइंस है ना वो आपने मैक्स तक ये वाली लाइन एक्सटेंड कर देनी है, और ये वाली जो लाइन है ये आपने यहाँ तक इस तरह करके एक्सटेंड कर देनी है। इसमें मेरे ख्याल में ऐसे करके आता है,
और इसमें थोड़ा सा मैक्स के केस में थोड़ा सा इस तरह बढ़ा करके आता है। तो यहाँ पर मैक्स आ गया, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, ये हो गया मैक्स, और यहाँ पर हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। तो अगर डेटा दिया हो तो आपने इस तरह करके एक जो बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम है ना, वो आपने ऐसे करके यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू मेक इट। तो ये मुझे बताओ, चीज़ क्लियर हुई है मोमेंट? इज दिस क्लियर? समझ आई चीज़ क्या नहीं? बनाना समझ आया? सर व्हाट इज़ दी एडवांटेज ऑफ मेकिंग अ बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम? अच्छा, बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम का एडवांटेज ये होता है कि ये ना बेसिकली आपको कर्व देता है। वैसे ये वाली जो चीज़ें हैं ये अभी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए मैं इन पर डीप डाइव नहीं कर रहा। लेकिन हमने करना क्या होता है यहाँ पे ना आपके पास एक कर्व टाइप बन जाती है। आप कह लो कि ये आपके पास यहाँ से इस तरह करके कर्व आती है, और जहाँ पर आपके पास ये मीडियन आता है, मीडियन में कर्व इस तरह करके जाती है, और फिर वो वापस इस तरह हो जाती है। तो आपके पास ना डेटा का कर्व आ जाता है। वो क्या कर्व क्या शो करती है? रिलेशन शो करती है। वो आपके पास पॉजिटिव रिलेशन शो कर रही होती है, नेगेटिव रिलेशन शो कर रही होती है, नो रिलेशन शो कर रही होती है, इस तरह की चीज़ें आपके पास हमने देखा है। यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पर लेट्स सपोज वाई होता है, तो वो एक्स और वाई के दरमियान एक कर्व बनाने में हमें आसानी देती है, और उस कर्व के मुताबिक हम बता सकते हैं कि क्या हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, या कुछ किसी और तरह का रिलेशन है। लेकिन जो ये वाली चीज़ है ना, ये आगे जाके एडवांस स्टेटिस्टिक्स में आती है, तो अभी ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अभी जितना मतलब एग्जामिनर ने कहा हुआ है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बेसिकली ये क्या करती है, इससे हम ना एक कर्व यहाँ पे बना सकते हैं, और वो कर्व हमें बताती है कि हमारा जो रिलेशन है वो किस तरह के बनेंगे। तो डेटा के दरमियान रिलेशन फाइंड करने के लिए हम बॉक्स एंड विस्कर बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब एक मिनट बस, बॉक्स एंड विस्कर। अच्छा चलो, ये चीज़ तो हमने कर ली यहाँ पे। अब इसके बाद एक मिनट, लेट मी सी, अगर यहाँ पे कोई पास्ट पेपर का अच्छा सवाल है ना, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। बाकी जो एंड पे बेशक ये लाइंस बनाई हैं, ये बेशक ना बनाना, इसमें एक ही लेंथ की लाइंस भी हो वो भी चल जाता है, बिकॉज मैंने एक डायग्राम देखी है उसमें एक ही लेंथ की लाइंस बनी हुई है। तो इट ऑल जस्ट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, यहीं पर ही हमारे पास ना एक बॉक्स एंड विस्कर की डायग्राम है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे एक आ रही है चीज़, और इसके बाद हमारे पास
ये वाला भी एक क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहा है, अ रिसर्चर कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 144 शॉपर्स इन अ सिटी सेंटर one day. His first question was, what mode of transport did you use to get to the city center today? His second question was, what distance have you traveled to get to the city center today? For each question, use statistical language to describe fully what the type of data that he collected. तो हमने दो तरह की type of data पढ़ी थी, qualitative and quantitative. तो ये जो what mode of transport did you use to get to the city center today, तो क्या जवाब हो सकता है इसका? वो आपको कह सकता है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे बस यूज़ की, मैंने यहाँ पे कोई बाइक यूज़ की, एंड सो ऑन. तो इस तरह की चीज़ें वो यहाँ पर आपको कह सकता है. तो यहाँ पे आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप क्या कहोगे? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप यहाँ पे कह सकते हो कि हाँ क्वालिटेटिव. तो दिस इज़ गोइंग टू बिकम क्वालिटेटिव. और डिस्टेंस ट्रैवल में आपके पास क्या बन जाएगा? क्वांटिटेटिव. तो ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. अब वो कह रहे हैं, ही ड्रू अ बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम ऑफ दीज रिजल्ट्स ऑफ दी सेकंड क्वेश्चन. तो वो कह रहे हैं फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज. तो इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? Q3 माइनस Q1 हो जाएगी. तो Q3 यहाँ से फाइंड करो, क्या होगी Q3? Q3 इज़ गोइंग टू बी दिस, एंड देन ये आपके पास होगा Q2 और ये होगा आपके पास Q1. तो यहाँ पे जो Q3 हमारे पास बन रही है वो तो 15 है, एंड देन Q1 अगर हम देखें, अच्छा ये थोड़ा सा मसला होगा मुझे, ये 7 किस तरह ये कर रहा है मेरे ख्याल में 5.5 6 6.5 7 है. तो ये हो गया 7. 15 माइनस 7 करो, क्या आंसर आ जाएगा? इट शुड बिकम 8. तो 8 इज़ गोइंग टू बी योर आंसर. ठीक है, तो 8 आपके पास था, यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा. अब सी पार्ट के अंदर कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ द शॉपर्स दैट हैड ट्रैवल्ड मोर देन 15 किलोमीटर्स. सो ज़्यादा अभी तो मैं ओ लेवल स्टेटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ. सी पार्ट में वो हमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ द शॉपर्स दैट हैड ट्रैवल्ड मोर देन 15 किलोमीटर्स. तो उतने हमने शॉपर्स के बारे में पता लगाना है जिन्होंने मोर देन 15 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है. ओके, तो 15 किलोमीटर यहाँ पे वैसे डिस्टेंस बताया हुआ है. अच्छा, वो कह रहे हैं रिसर्चर कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 144 शॉपर्स. अच्छा, इसको कैसे कर सकते हैं हम? Q3 का हमारे पास फार्मूला होता है कि n+3/4. ओके, क्या हो सकता है इसमें? एनी आइडिया? मैक्सिमम इतना है, Q3 इतना है, Q1 मैक्सिमम माइनस Q3. एक मिनट, 15 किलोमीटर है ना? मोर देन 15 किलोमीटर्स. मोर देन 15 किलोमीटर्स आपके पास होगा 15 से लेके ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है ना, यहाँ तक आपके पास होना चाहिए. सजाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, जाके इंस्टाग्राम पे देख लो, वहाँ पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ. अच्छा, Q2 एंड Q3. एक मिनट, इस पर थोड़ा सा मुझे भी टाइम दो. 25% को अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 से, Q1 आ रहा है, Q2 एंड Q3. ओके, 1 2 3. एक मिनट, गिव मी 1 मोमेंट, मैं इसका बताता हूँ क्या आंसर आ रहा है.
अच्छा इसमें पता है क्या, फिर इसमें ना लॉजिकली सेंस यहाँ पे बन रही है। यहाँ पर वो कह रहे हैं 15 किलोमीटर से अबव है ना, तो 15 किलोमीटर से अबव हमारे पास Q3 में हमारे पास क्या हो जाता है, 75% होता है। एक और जो चीज़ है ना जो कि मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा था वो ये है, इसके थोड़ी सी कंसेप्चुअली बात आती है कि आपके पास ये वाला जो होता है ना, ये वाली जो आपके पास चीज़ होती है, ये आपके पास होता है 25%, फर्स्ट 25% आपके पास होता है, ये होता है 50% और ये होता है 75% होता है। ठीक है, तो ये परसेंटेजेस याद रखें। 3/4 आपके पास 0.75 होता है, 2/4 0.5 होता है, 1/4 0.25 होता है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे उसने Q3 तक वो कह रहा है कि वो कह रहा है Q3 से आगे, तो Q3 तक हमारे पास 75% लोग कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास टोटल लोग आ रहे हैं वो कितने रह जाएंगे, वो 25% होंगे। तो टोटल हमारे पास बंदे कितने थे, 144। तो इसका मतलब सिर्फ हमारे पास जो है ना यहाँ पे 25% ऑफ 144 शॉपकीपर्स ने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया। तो हो जाएगा 25/100 इंटू 144 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर, 25/100 into 144 and it should give us 36 एज आर आंसर। ठीक है, तो 36 हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई मोमिन, इसमें बताओ कोई इशू हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो ठीक है। तो बस ना इस तरह हमने इसको करना था। बाकी एक और क्वेश्चन भी देखते हैं अभी। मैं चाह रहा हूँ कोई एक बड़ा सा क्वेश्चन है जिसमें हमें बॉक्स एंड विस्कर बनाना हो, या मेरे ख्याल में आप लोगों के लेवल पे वैसा टेस्ट वैसी चीज़ें टेस्ट नहीं होती, बिकॉज मैंने जो यूनिवर्सिटी में अपना स्टेटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ा था ना, वहाँ पर तो आपको पूरा बॉक्स एंड विस्कर स्क्रैच से बनाना होता था। आपको मिनिमम भी डेटा दे देते थे और आपको मिनिमम फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, Q1 Q2 Q3 सब कुछ फाइंड करके आपको खुद से बनाना है। यहाँ पर उन्होंने नॉर्मली खुद से बनाया हुआ है, तो पता नहीं क्या हो रहा है बट देखते हैं। बस मैं ना एक ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड देन ऑल फॉर यू गाइस। अच्छा, बस लोड होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। एक और भी ना मैं आप लोगों को एक होमवर्क असाइनमेंट भी यहाँ पे दे देता हूँ। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, बल्कि ये चलो मैं लास्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। इसमें आपने क्या करना है कि ड्रॉ अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट फ्रॉम दी डेटा बिलो। ठीक है, और डेटा आपके पास है यहाँ पे 12 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 6 5 12 आप कह लो 14 and then 8
एंड देन 9 एंड देन 11। ठीक है, तो इस डाटा का आपने करना होगा। एन इज़ द फ्रीक्वेंसी, यस। एन आपके पास होता है टोटल नंबर ऑफ जो अमाउंट आ रही है ना, टोटल जो क्वांटिटी आ रही है वो एन होता है आपके पास। इसमें आपको क्या करना होगा, इस वाले क्वेश्चन में ना आपको स्क्रैच से एक बनाना होगा बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम। तो इसमें से आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अच्छा समझ आ जाएगी मतलब क्या करना है। अब बस ये जैसे ही लोड होता ना तो मैं कर देता हूँ। इट्स जस्ट टेकिंग। सो फॉर एन ओवर हेयर वी ऐड ऑल, यस, फॉर एन ओवर हेयर वी ऐड एवरीथिंग। लेट मी सी इफ देयर इज अ बॉक्स एंड विस्कर हियर। अच्छा, यहाँ पे बल्कि ना उन्होंने प्रैक्टिस के लिए भी मेरे ख्याल में दिया हुआ है कुछ, तो इसको भी देख लेते हैं। बट स्टेम एंड लीफ नहीं है यहाँ पे, चलो इसको भी स्किप करते हैं। अभी हमने स्टेम एंड लीफ नहीं किया। लेट मी फाइंड सम अदर क्वेश्चन। मैं ना एग्जैक्ट मोमेंट आपको 3:45 या 42 तक फ्री कर दूँगा, ठीक है, तो डोंट वरी। अच्छा, ये उसने एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, बल्कि बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। दो बॉक्स एंड विस्कर उसने हमें दे दिए। अच्छा, इसमें अब वो हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अ हेल्थ वर्कर मेजर दी हेड सर्कमफ्रेंसेस इन सेंटीमीटर ऑफ सम बेबीज when they were born. She then measured the same babies again at 3 months old and at 6 months old. Her results for the babies at birth and at 3 months old are summarized below. तो बर्थ पे ये वाला बॉक्स एंड विस्कर है, 3 months old पे ये वाला बॉक्स एंड विस्कर है। तो वो कह रहे हैं फाइंड द रेंज ऑफ द हेड सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द बेबीज एट बर्थ। तो रेंज हमने फाइंड करना है। रेंज हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। तो यहाँ पे रेंज में हमारे पास आ जाएगा मैक्स जो है ना हमारे पास, वो ये होगा, ये उन्होंने किया हुआ 36.1 37, ये हो जाएगा 37.1 2 3 4 37 पॉइंट, एक मिनट बल्कि 36.2 4 6 8 7 2 4 6 8 37.8 यहाँ पे बन रहा है। तो ये हो गया मैक्स 37.8 एंड देन माइनस ये क्या है 32.2 32.4। तो दिस इज़ गोइंग टू बिकम, आप कह लो 37.8 माइनस 32.4 एंड इट शुड बिकम 5.4। ठीक है, तो 5.4 इज़ गोइंग टू बिकम आवर आंसर इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, मोमेंट जल्दी जल्दी क्लियर करो मुझे। अब वो कह रहे हैं फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द हेड सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द बेबीज एट 3 months ओल्ड। तो 3 months ओल्ड में हमारे पास जो Q3 है वो हमारे पास ये बन जाएगी, Q1 हमारे पास ये बन जाएगी। तो Q1 अगर आप देखो तो यहाँ पर होगी, ये हो जाएगी 39.2 एंड 39.4। तो ये आपके पास है 39.4 और Q3 को अगर आप देखो तो वो यहाँ पे बन रही है, तो ये हो जाएगी 41.2 4 एंड 6 41.6 बन जाएगी यहाँ पे। तो ये हो जाएगी 41.6 माइनस 39.4, तो 41.6 माइनस 39.4 और ये आपके पास जो है ना आपकी IQR ये बन जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करो, क्या आता है 41.6 माइनस 39.4 एंड इट शुड बिकम
2.2, तो 2.2 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो मोमिन ये क्लियर है, जल्दी से बताओ मुझे। अच्छा, थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, मेक टू कंपेरिजन्स बिटवीन द हेड सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द बेबीज एट बर्थ एंड द हेड सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द बेबीज एट 3 months ओल्ड। तो अगर हम सर्कमफ्रेंसेस का कंपैरिजन यहाँ पे करें तो यहाँ पे हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर की रेंज बन रही है, और यहाँ पर जो हमारे पास रेंज बन रही है वो आप कह सकते हो 38 से है 43.4 तक। तो 43.4 माइनस 38 करो, आपके पास आ जाएगा 5.4। तो बल्कि रेंज तो सेम बन रही है इनकी, बेबीज एट बर्थ की भी रेंज सेम है और उनकी भी रेंज सेम है, रेंज हमारे पास सेम बन रही है यहाँ पे, बट आपके पास हाँ मीडियन डिफरेंट है। मीडियन डिफरेंट आप कह सकते हो, उसका कंपैरिजन कह सकते हो। आप कह सकते हो कि मीडियन उनका डिफरेंट है और वेरिएशन जो हेड सर्कमफ्रेंसेस है वो इंक्रीज़ हो गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हो हेड सर्कमफ्रेंसेस इंक्रीज्ड। अब बड़े हेड वाले बच्चे आ रहे हैं और अब वो कह रहे हैं हमें कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेरिएशन है ना, वेरिएशन हमारे पास इतनी चेंज नहीं हो रही, जो वेरिएशन इन दी हेड सर्कमफ्रेंसेस है वो नहीं चेंज कर रही। तो उसको अगर यहाँ से भी देख लो तो यहाँ पर आपके पास जो Q1 है वो आपके पास क्या है 34, यहाँ पे Q3 आपके पास क्या है, ये आपके पास हो जाएगा 36.4 हो जाएगा। 36.4 माइनस 34 करो, आपके पास 2.2 समथिंग करके आंसर यहाँ पर आएगा। तो ऑलमोस्ट आपके पास जो चीज़ें हैं वो सेम है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो रेंज है ना, या जो वेरिएशन है वो नहीं चेंज की, या वो स्लाइटली आपके पास क्या कर रही है, स्लाइटली डिक्रीज़ कर रही है। पहले आपके पास 2.4 थी रेंज जो भी इसकी आ रही थी, IQR इसकी क्या थी 2.4, और इसकी जो IQR आ रही है वो कितनी है 2.2। तो IQR बेसिकली वेरिएशन बताता है आपको, वेरिएशन कितनी हो रही है। तो आप कह सकते हो वेरिएशन is almost same, just slightly decreased। just slightly decreased, तो ये चीज़ होगी। इसके बाद वो हमें कह रहे हैं the health worker has lost her raw data for the babies at birth. She knows that one particular baby has a head circumference of 39.4 centimeter at 3 months old. She says this baby would not have a head circumference of 34 centimeter when it was born. Explain whether or not do you think she is correct। तो वो कह रहा है शी नोज़ दैट वन पर्टिकुलर बॉडी, जो बेबी है ना उसका हेड सर्कमफ्रेंस 39.4 था 3 months ओल्ड पे, लेकिन वो कह रही है दिस बेबी वुड नॉट हैव अ हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ 34 सेंटीमीटर व्हेन इट वाज बोर्न। तो हमने एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन वेदर और नॉट इट्स करेक्ट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ओके, इस क्वेश्चन को ना हम पता क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर और डिटेल हमारे पास आती है तो इसको हम ना फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीज़ है और इसके अंदर और कॉन्सेप्ट्स आने हैं। तो लीव दिस फॉर नाउ बट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, ठीक है। इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क अटेम्प्ट करना, तो ठीक है। अल्लाह हाफिज़।